राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल भाई आप जो भाई बिहानी वाला जो रोड है इस पर दिखा दे, कैमरा मैन कहूँगा दिखा दे भाई। बिहानी वाला रोड है और उस साइड न उषा किरण जो भाई आपने बैनर देखा होगा किसका है, यो है भाई जिला पार्षद मोनू देवसरिया। और भाई यो ऑफिस है उसका, दिखा दो यो ऑफिस है। और आज याड़ा यहाँ या भाई की गाड़ी खड़ी है भाई, बात करांगे। अपन फ़ोन कर दिया था मोनू भाई माऊ हूँ और एक दो सवाल अपने वो ले आएंगे, क्योंकि देखो जो कल तो शाम से जो चेयरपर्सन है वे बन गए हैं भाई। अपन एक खबर देखी उसमें मोनू खुद नु कहता दिखा भाई हमने वोट कौन दिए भाई, किस तरह तक जो यार चल लेगी भाई, के कुछ कार्य हो हैं, के कुछ कार्य करवाओगे, लोगों ने आस जताई मोनू देवसरिया पे। तो बात करांगे, आ जाओ। कैमरामैन तो कहूँगा गिल गिल आई जाओ, गाड़ी तो खड़ी है इसमें है को नहीं, चलो गाड़ी में तो को नहीं भाई। बाकी भाई देखो जो मोनू के चाण वाले हैं, काम कुम वाले हैं, वे आम हैं, देख लो भाई कुर्सी गल रही है और चाय के कप रखे हैं। और आ जाओ एक बारी, कैमरामैन तो कहूँगा आ जाओ आ जाओ। वो दिख गया भाई, वो रिया दिखा दे एक बारी, वो रिया मोनू भाई। अरे क्या करो भाई साहब, आज है आज, अच्छा आ जाओ भाई। वाह जी वाह, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। कैमरामैन तो कहूँगा इस साइड आ जाओ। वाह जी वाह, आज भाई देख लो खेता के बीच में भाई का इंटरव्यू कराएंगे। राम राम भाई। राम राम सारे दर्शकों ने राम राम भाई। तो आज नुको कर खेत में खेत संभालना लगे। अच्छा हाँ, इलेक्शन तो फ्री हुए। हाँ 23 तारीख का जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव था और चुनाव तो फ्री होके कल कुछ गांव में कुछ जगह गए थे। आज खेत संभालना लगे, सरसों वो रखी भाई 15-14 एकड़ में। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दो भी आप आज हाँ पूरा विटामिन डी का ग्रहण करने लग रहे हैं, सूर्य देवता सामने है। बिल्कुल। तो मोनू भाई सबसे पहले तो अपने हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप जिला बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थारा दिनोद गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा दुनियाले की सदाई जय हो। बिल्कुल हाँ सारे वार्ड का धन्यवाद भाई। जी। तो कुछ अपने सवाल हम मोनू भाई आपकी वीडियो भी देखी मैंने और उसमें तभी कुछ सवाल हैं। और सबसे पहले तो सवाल यो करूँगा, जो जिला परिषद बना है, हाँ जिला परिषद, हाँ इसमें मतलब किस प्रकार का मतलब भाई आपका रहा है भाई, इसमें के काम आओ है, के आप काम करवा सको हो, तो अपने जनता तो ही बताओ। जिला परिषद का ये है जैसे हर वार्ड से एक मेंबर बनता है और मेंबर को मिलकर सारे मेंबर, जैसे जिला परिषद भिवानी में टोटल 22 मेंबर हैं और उन सबको मिला के जिला परिषद भिवानी का गठन हो गया जी। उसमें एक चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है, फिर वाइस चेयरपर्सन, वो दोनों का चुनाव 23 तारीख को हो चुका है जी। इसमें सरकार जो है वो बजट अलॉट करती है, जैसे ग्राम पंचायत को अलॉट करती है वैसे ही 22 के 22 जिलों की जिला परिषद को सरकार बजट अलॉट करती है जी। और वो बजट का जो प्रयोग है वो जिला परिषद के हाउस में मीटिंग होने के बाद पास किया जाता है और वो सभी वार्डों में वितरित कर दिया जाता है जी जी जी। हाँ जी। तो आपने वोट कौन दिया? नहीं मैंने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो फिर जनता है या आपका मुँह कान देखेगी, आपके ऊपर विश्वास जताया, तो फिर आपने वोट नहीं दिया तो फिर आप तो विपक्षी बन गए। हाँ विपक्षी बन गए। हाँ हाँ, इसका क्या मतलब है? नहीं इसका ये मतलब हुआ ना, मतलब आप काम किस तरह तक करवाओगे, मतलब उनका पास जाओगे वे नुकेंगे भाई आपने तो वोट कौन दिया। नहीं एक बात बताइए आप मुझे, मेरे गांव में या मेरे वार्ड में जिस आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया तो क्या मैं उनके काम को मना कर सकता हूँ? नहीं पावर क्या है फिर, पावर बताओ। नहीं जिसने वोट नहीं दिया क्या हम उसके काम को मना कर सकते? नहीं काम को मना नहीं कर काम को मना नहीं कर सकते, तो काम को वो कैसे मना कर सकते हैं? तो काम अपने दम से करेंगे, चुन के हमें जो जनता ने भेजा है और जनता ने हम पे विश्वास जताया है, ठीक है, उनको मैं लगा के योग्य है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए मैं चुन के भेजा है। तो हम अपना हक मांग के नहीं लेंगे, हम अपना हक छीन के लेंगे। ये याद रखना। एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, वरदान मांगूंगा नहीं लेकिन हार मानूंगा नहीं। जब तक है संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे और पुरजोर उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। हर आदमी का अपना एक स्टैंड होता है ना।
जी। तो हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा। तो पहले ये था कि 8 मेंबर हो जाएंगे। 8 मेंबर होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग में 2/3 बहुमत जो चाहिए वो पूरा नहीं होगा और अगली तिथि हमें मिलेगी, नेक्स्ट डेट मिलेगी, उस पर चुनाव होगा। लेकिन हुआ यूं कि सारे समीकरण बदलते बदलते एकदम से बदल गए और आखिर में हम सिर्फ 3 मेंबर बच गए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर नॉमिनेशन के लिए मैंने कौन कौन? एक मैं था, एक मैं हूँ, एक महेंद्र कुडल है, एक साथी और है। अच्छा। फिर माताजी को भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन 11 बजे तक का आखिरी समय था नॉमिनेशन का, वो बस अड्डे तक ही पहुंच पाए, देरी हो गई। तो स्टैंड लेकिन जो अपना था वो क्लियर रखा। तो अपना विपक्ष को अपनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष आप कह सकते हैं भिवानी जिला परिषद का। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा है भाई, युवा किस प्रकार तक काम करवाओगे वो तो भाई आगे जो टेम होगा वो बताओगा। तो फिलहाल भाई देखो, आज जो युवा है ना, आप भी युवा हो, तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जड़े भी जावा हाँ भाई, देखा हाँ भाई नौकरी नहीं मिलती। तो इसके लिए युवाओं के लिए क्या क्या करोगे आप? युवाओं के लिए ये है, देखो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये तो स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल का काम है। लेकिन हम अब जो प्रयास करेंगे और जो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे कि सरकारें एक तो नियमित रूप से भर्तियां निकालती रहे, निकालने के बाद नियमित रूप से उनकी परीक्षाएं लेती रहे, रिजल्ट निकालती रहे और रिजल्ट निकालने के बाद समय से उनकी नियुक्तियां दे। अब पुलिस का जो अभी चल रहा है, पुलिस की ज्वाइनिंग का 2019 में वो नोटिफिकेशन जारी हुई। 2019 की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 2021 में उसका एग्जाम हुआ और पिछले साल इन्हीं दिनों उनका परिणाम भी आ गया। 1 साल हो गया, 1100 महिलाएं और 5500 मेल कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, अब चंडीगढ़ में जाके धरना कर रहे हैं। ये क्या मजबूरी आन पड़ी थी? जब आपने 1 साल पहले आपने कोई परिणाम निकाल दिया तो आपके पास पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, आपके पास पूरी एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट निकालती है, फिर एग्जाम कंडक्ट करती है, फिर रिजल्ट निकालती है। तो आप ऐसी चूक होने ही क्यों देते हो कि आपकी जो प्रक्रिया है उस पर क्वेश्चन मार्क उठे और फिर आप कोर्ट में किसी को जाना पड़े? आप उसको संयमित तरीके से कीजिए ना, आप सही तरीके से सटीक तरीके की प्रक्रिया अपनाकर भर्तियों को कंप्लीट कीजिए, संपूर्ण कीजिए, ताकि ना किसी बच्चे को पीड़ित होना पड़े, ना किसी को कोर्ट में जाना पड़े। और कुछ बच्चों के पीड़ित होने की वजह से फिर 6600 बच्चे आज पीड़ित हैं कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। हाँ जी। तो मोनू भाई, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, तो मतलब इसके लिए आप क्या करोगे, आप बताओ ना। उसके लिए हम तो ये करेंगे, जहाँ भी जो बच्चे पीड़ित हैं, जहाँ भी संघर्ष होगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़े या उनके पक्ष में उठानी पड़े, जहाँ भी एक डेलीगेशन दल जाता है बात करने के लिए, उसमें जाना पड़े, तो हर स्तर पे जाके उनके साथ सहयोग करेंगे। दूसरा एक ज्योग्राफिकल पॉइंट भी है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो स्टेट के बीच में है, वही यूनिवर्सिटी भी है। तो इस तरह का कोई मुद्दा होता है बच्चों का पेपर से लेकर या इस तरह का परिणाम का, तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। पूरे जिले के मध्य, पूरे राज्य के मध्य जयपुर जिला है, तो बच्चे आसानी से वो अपना संघर्ष करना है कि धरना देना है, वो कर सकते हैं। हमारी जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। अब एक बच्चा नारनौल का है, एक मेवात जिले का है, एक फरीदाबाद जिले का है, एक भिवानी जिले का है, दादरी का है। उनके लिए सबसे बड़ी तो समस्या यही हो जाती है जाके चंडीगढ़ पहुंचना, वहां फिर रहने का बंदोबस्त करना और वहां फिर रहकर धरने पर बैठना या संघर्ष करना। वहां फिर अपने आप में एक टेक्निकल इशू है, चंडीगढ़ है वो यूटी है, वहाँ की पुलिस के साथ वो अपने आप में एक यूटी का चक्कर हो जाता है। तो अगर चाहें कि वो सीएम का घेराव करें, कि प्रदर्शन करें, तो संभव ही नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वह फिर बात रहेगी मोनू भाई, पूछो आपकी तरफ तो मतलब युवाओं को क्या साथ मिलेगा, किस तरह आप काम? भाई युवाओं के हम साथ हैं। जिला भिवानी में अगर कोई भी इस तरह का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो भिवानी के जो बच्चे पीड़ित हैं उनके साथ, उनको लीड करके, उनके साथ रह के भिवानी में प्रदर्शन करना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा, रोड जाम करने पड़ेंगे, सड़क पे बैठना पड़ेगा। उसमें आप मैं सबसे आगे मिलूंगा, चाहे पुलिस की लाठियां खानी पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो पीड़ित बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने में भरपूर सहयोग में करने के लिए तैयार। हमारा काम है प्रतिनिधित्व करना, आवाज उठाना, रहनुमाई करना समाज की, जनता की, और उस पर काम करना कंसर्न अधिकारी का काम है। लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं जब जिला परिषद का मेंबर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है कि यहाँ कोई गड़बड़ी है, कोई भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, तो मजबूरन उनको काम करना पड़ता है। जी, मतलब एक चेहरा हो वो हैवी हो जाए है। भाई जिला परिषद आया है, जिला परिषद आया है, वो 40,000 की जनता को रिप्रेजेंट करता है, और 40,000 की जनता को जब वो रिप्रेजेंट करता है, जब वो बात कहता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
ठीक बात है। हाँ, आपको उसमें गौर करनी पड़ती, उस पे काम करना पड़ता है। जी मोनू भाई। तो मोनू भाई, जो देखो इलेक्शन भी हो गए हैं, गाँव वाले ने आपके ऊपर जो जनता है आस भी जताई है, तो काम होंगे जी उनके? काम होंगे, काम क्यों नहीं होंगे। कई तरह के काम होते हैं। डी प्लान से जो पैसा को देखो, विकासात्मक कार्य हैं कि कोई किसी तरह का काम है जिसमें गली का निर्माण है या स्टेडियम का निर्माण है, स्टेडियम में ट्रैक का अपग्रेडेशन है, कि वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल हैं, इस तरह के जो काम है डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो डी प्लान के तहत भी आ सकते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन जिला परिषद के तहत भी आ सकते हैं, अन्य किसी मंत्री से भी लिए जा सकते हैं, और एमएलए लेड होता है, एमएलए साहब से लिए जा सकते हैं, एमपी साहब से लिए जा सकते हैं। कई तरह के रास्ते हैं उनके लाने के लिए, वो काम वैसे करेंगे। और जो किसी के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ, चाहे हमें किसी थाने में खड़ा होना पड़े, एसपीडीसी के कार्यालय में खड़ा होना पड़े, चाहे सड़क पे खड़ा होना पड़े, वो काम भी हम करेंगे। तो जिला परिषद के मेंबर के तौर पे जो भी काम है वो हम ठोक बजा के करेंगे। हाँ, एक सीटी का मुद्दा है। बच्चे, जब हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो ये कहा था कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे कि एचटेट होता है, उसको मेरिट के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन नहीं आई है उसमें लिखा गया है कि मात्र 4 या 5% गुना मल्टीप्लिकेशन, जैसे 100 सीट हैं तो 400 या 500 बच्चों को ही बुलाया जाएगा और उनको ही कंसिडर किया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अच्छा। तो ये अपने आप में मैं कहता हूँ सही फैसला सरकार का, निर्णय सरकार का नहीं है। इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, ताकि जो हजारों लाखों हरियाणा के बेरोजगार युवा हैं उनके हक में फैसला लिया जा सके। पहले आप कहते क्वालिफाइंग एग्जाम है और बाद में उसको आपने मेरिट पे कर लिया, ये तो कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड सरकार का है। तो मोनू भाई, अब एक देखो बहुत ज़्यादा मुद्दा हो उछल रहा है, जो नवीन जैद हैं उनने भी युवाओं की आवाज़ उठाई है। बिल्कुल, तो वो भीतर डाल दिए जेल के अंदर, जमानत भी मिल गई उनको, जमानत मिल गई, लेकिन डाल तो दिए। तो इस तरह तो आप करे हो, मैं युवाओं का साथ दूंगा, युवाओं के आगे खड़ा मिलूंगा, उनका भाई जो भी मुद्दा होगा उठाऊंगा, तो फिर आपके ऊपर मतलब मुकदमे भी लगेंगे? मुकदमे लगेंगे, लगते रहे भाई। सरकार, अब जनता ने हमें भेजा है ना, तो जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो मुकदमे लगे तो मुकदमे भी लग जाएंगे। मुकदमे से कौन डरता है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो कोई भाई है आप तक कांटेक्ट करना चाहो, मोबाइल नंबर दोगे? मोबाइल नंबर मेरा है 9992920000। एक किसानों के लिए भी मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि किसान मंडी में जाते हैं तो एक यूरिया और डीएपी की बड़ी समस्या रहती है। पहले 50 kg का कट्टा बैग आता था यूरिया का, वो 45 किलो का कर दिया है। उसके बाद भी एक आदमी को जाके 5 बैग मिलते हैं। मान लो कि एक किसान 15-20 एकड़ की ज़मींदारी करता है तो वो बार बार चक्कर लगाता रहे। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं मंडी में होता। हाँ, ज़्यादातर किसान जाते हैं वापस आ जाते हैं, वही डीएपी के साथ रहता है। या दुकानदार जो है मंडी के साथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट चेप देते हैं, जिससे किसानों के ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है। जो पहले ही आर्थिक खस्ता हालत में किसान आज के दिन जी रहा है, उसके ऊपर अनावश्यक रूप से ये आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है कि आपको साथ में या तो सरसों का इस ब्रांड का बीज खरीदना पड़ेगा, या और तरह का कोई के सल्फर खरीदना पड़ेगा, कुछ भी खरीदना पड़ेगा, जिससे जो दुकानदार हैं उनको तो आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है, लेकिन पहले ही पिसा हुआ किसान, पहले ही आर्थिक रूप से कर्जे में पिसा हुआ किसान, उसके ऊपर आर्थिक वजन पड़ता है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल काम करना चाहूँगा और उनके लिए जहाँ भी मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो भाई ये थे हमारे साथ में भाई, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और ज्ञान भी है भाई। कड़क के काम करवाना है, कड़क के बोलना है, तो हर बात का मोनू देवसरे ने भाई ज्ञान है। और इस वीडियो के बारे में, मोनू देवसरे के बारे में भाई क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भी वीडियो आप तक दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।